और अल्लाह ताला ने दुनिया में 2 जन्नतों की बशारत उसको अता की है, एक कंडीशन के साथ, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा। अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा का मतलब ये है कि जब उसके सामने किसी गुनाह ने दावत दी, जब उसके सामने कोई गुनाह की लज्जत उसको अपनी तरफ माइल करने लगी और पुकारने लगी, तो उस वक्त ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो इस तसव्वुर के साथ गुनाह छोड़ दे। अल्लाह ताला उसे 2 जन्नतें अता फरमाए, एक नहीं बल्कि 2 जन्नतें अता फरमाएगा। अल्लाह के नज़दीक नेकियों पर वो बशारत नहीं है, यानी आदमी जो नेक काम करता है, सदका दे और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा दे वगैरह वगैरह, तस्बीह पढ़े बैठकर, इस पर सवाब मिलता है। लेकिन अगर इंसान गुनाह छोड़ दे, अल्लाह के नज़दीक गुनाह छोड़ने की बड़ी अहमियत है। अगर इंसान इस तसव्वुर के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है गुनाह छोड़ दे, तो अल्लाह ने उसके साथ डायरेक्ट जन्नत का वादा फरमाया। और अल्लाह ने जिससे जन्नत का वादा कर लिया, फिर क़यामत में उसका हिसाब भी नहीं होना है, इंशाअल्लाह वो बेहिसाब जन्नत में जाएगा। आज जिस तेज़ी के साथ कौम मुस्लिम गुनाहों की तरफ बढ़ रही है, जराइम की तरफ बढ़ रही है, बहुत अफसोस होता है ये देख कर कि लोग दाढ़ियाँ भी रख रहे हैं, एक हद तक मस्जिदें भी भरी हुई हैं, लेकिन गुनाह का जो मामला मुस्लिम माशरे से कम होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए, वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे नमाज भी पढ़ी जा रही है, सूद का धंधा भी हो रहा है, हराम कारोबार भी हो रहा है। नमाज भी पढ़ी जा रही है, मस्जिद से निकलते हैं अभी टोपी जेब में ही नहीं जाती है, अगर कोई खूबसूरत खातून जा रही हो तो उस पर पाप की नज़र भी डाली जा रही है। लड़के लड़कों के साथ बदफेलियाँ भी कर रहे हैं, इसी तरीके से किसी का ले कर के लोग हड़प भी कर जा रहे हैं। इसी तरह से कोई किसी का पैसा लेके भाग रहा है, माज़अल्लाह लड़कियों को लेकर के भाग रहे हैं। यानी ये सब चीज़ें जो हो रही है, इसका मतलब ये है कि नमाज का, इबादतों का जो असर एक मुसलमान के दिल पे होना चाहिए, या अल्लाह का खौफ जो एक मुसलमान के दिल में होना चाहिए, वो हमारे दिलों में अब तक आया नहीं है। और जो नेक अमल करे और नेक अमल का असर उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर न हो, समझ ले कि वो मुनाफिकत कर रहा है, इबादत नहीं कर रहा है, वो मुनाफिकत कर रहा है। इसलिए कि इबादत का असर इंसान के किरदार पर आना चाहिए, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर। एक आसान सी मिसाल आपको समझाऊं, अगर कोई बंदा लूम चलाता है तो उस लूम चलाने का असर साफ उसके पूरे जिस्म से जाहिर होता है। लूम चलाने वाला जब लूम चला करके बाहर निकलेगा तो उसके कपड़ों पर वो जो धागे, कपास वगैरह वगैरह। इसी तरह कोई बंदा लोहार है तो लोहार का काम करके वो निकला तो उसके चेहरे पर वो भट्टी के आसार होंगे। कोई चक्की चलाता है, आटे का असर देख नजर आएगा। यानी जो भी काम इंसान करता है उसका असर उसके वजूद पर, अगर उसने ईमानदारी से काम किया तो उसका असर उसके वजूद पर नजर आता है। मैं हैरान हूं, चक्की चलाते हो तो उसका असर तुम पर दिख रहा है, लूम चलाते हो तो उसका असर दिख रहा है, सफर से आए हो तो उसका असर दिख रहा है, इबादत का असर क्यों नहीं है? इसका मतलब यह कि हम इबादत कर नहीं रहे, इबादत के नाम पे चिटिंग कर रहे हैं। अगर हम इबादत कर रहे होते तो उसका असर हम पर जाहिर होता। आप देखिए, यह बात बहुत समझने की है। अल्लाह करेगी किसी के दिल में बात उतरे, इसका मतलब यह है कि ईमान की हलावत और ईमान की लज्जत अभी तक शायद हमारे दिलों के अंदर नहीं उतरी। या यूं कह लीजिए कि हम मुसलमान तो हो गए, अभी तक मोमिन नहीं हो सके। इसलिए कि कुछ लोगों ने जाहिरी कलमा पढ़ा था तो उन्होंने कहा था मोमिन हो गए, तो अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया इनको कहो कि अभी तुम मुसलमान हुए, अभी तुम मोमिन नहीं हुए। मोमिन तो वह कि जिसके हलक के अंदर, उसके दिल में ईमान उतर जाता है और फिर उसकी शान ये होती है, वो चलता भी है तो नजर आता है कि मोमिन चल रहा है,
वो बैठता भी है तो शान ये होती है कि मोमिन बैठ रहा है, वो बोलता भी है तो मोमिनाना शान के साथ बोलता है। दिलों के अंदर वही कीने, दिलों के अंदर वही बुग़्ज़, दिलों के अंदर वही अदावत, दिलों के अंदर वही हसद, ये दिलों का हाल है। उसके बाद किरदार और कैरेक्टर सबके सामने है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रिश्वत मुसलमान खा रहा है, रिश्वत मुसलमान ले भी रहा है, मुसलमान दे भी रहा है, सूद मुसलमान ले भी रहा है, मुसलमान दे भी रहा है। यानी कि जिंदगी के अंदर गुनाह हमारे ख़त्म नहीं होते, और जब तक गुनाह ख़त्म नहीं होते हम मोमिनाना शान से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यही परेशानियां रहेगी, यही बेचैनियां रहेगी, यही बेकरारियां रहेगी। अल्लाह अकबर। आइए, इबादत का असर इंसान की ज़िंदगी पे क्या होता है, इबादत का असर इंसान की ज़िंदगी पे क्या होता है, उसके वजूद पे क्या होता है, आइए मैं आपको अर्ज़ करूं। और किस तरीके से गुनाह छोड़ने की बरकतें इंसान को मिलती है। एक बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग को लोग हजरत मिस्की के नाम से जानते थे। मिस्की, मैं इसी पे अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मुझे ख्याल था कि शायद इमाम साहब का खिताब हो रहा होगा, और लेकिन पता चला कि उनकी तबीयत अलील है तो वो नहीं तशरीफ़ लाए, और मैं इसलिए आ गया, नमाज़ पढ़ने के लिए आ गया था कि जुमा का दिन है और फ़्लाइट लेट होने की वजह से मैं लेट पहुंचा हूँ शहर में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जमात मिल जाएगी, लेकिन पता चला कि इमाम साहब बीमार है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। तो कोई लंबा बयान मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं खुद ही लेट पहुँचा हूँ। लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक बुज़ुर्ग थे, उनको लोग मिस्की कहते हैं। अच्छा, मैं बुज़ुर्ग को कह रहा हूँ, आप इस पे ध्यान देना ज़रा। वो वली थे, लेकिन वो कोई खानका के पीर नहीं थे, वो न किसी के मुरीद थे, न वो किसी के पीर थे, लेकिन बन गए थे वो वली। मेरे अपने जवानों की ख़ास तवज्जो, वो क्या बन गए थे, वली। और कैसे वली थे, उनको लोग मिस्की कहते थे, मिस्की, हजरत मिस्की। इस वाक़े को लिखा है हजरत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। उस बंदे ने कोई तहज्जुद नहीं पढ़ी फिर भी वली बना, उन्होंने कोई नफिल रोज़े नहीं रखे फिर भी वो शख्स वली बना। उसका कोई खानकाई निज़ाम नहीं था, ना वो कोई मस्जिद का इमाम था, हत्ता कि वो बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन बना वली। और उसको लोगों ने कहा हज़रत मिस्की। इमाम याफ़ई लिख रहे हैं, इमाम याफ़ई कौन है आपको पता है? हुज़ूर गौसे आज़म के मुरीद के मुरीद हैं, यानी जिन्होंने गौसे पाक के देखने वालों को देखा है, वो इमाम याफ़ई। और इनकी बात अहले सुन्नत के नज़दीक सनद का दर्जा रखती है। मिस्की कहते हैं अरबी में, मिस्क कहते हैं अरबी में मुश्क को। मुश्क को क्या कहते हैं? मिस्क। और मिस्की इसलिए कहते थे कि उनके जिस्म से हर वक्त मुश्क की खुशबू आती थी, महकते थे वो, मुश्क की खुशबू आती, ये उनकी करामत थी, मुश्क की खुशबू से वो महकते थे। एक दिन लोगों ने उनसे पूछा कि आपके बदन में ये खुशबू आती है और लोग महसूस करते हैं, जिस महफिल में जाते महफिल मुअत्तर हो जाती है, महक जाती है महफिल, क्या वजह है? उन्होंने फरमाया कोई वजह नहीं है, न मैं तहज्जुद गुजार हूँ, न मैं दिन को रोज़ा रखने वाला, रात रात भर खड़े रहकर इबादत करने वाला हूँ, लेकिन बस मेरी ज़िंदगी का एक ही अमल है, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, एक अमल। इसलिए कि जब वलियों का जिक्र आता है तो हमारे अंदर एक ख्याल पैदा होता है ना कि ये वली बना होगा तो इसने कलमे पढ़े होंगे, हक हू की ज़रबें लगाई होगी, जंगलों में मुजाहिदे और रियासतें की होगी, तब ये वली बना। हालांकि वली बनते ऐसे ही हैं, रास्ता यही है। लेकिन बात यह है कि बाज़ लोग बरसों हक हू करके भी कुछ नहीं मिलता, और बाज़ लोगों को एक ही चीज़ पर सब कुछ मिल जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़मान। उसकी शान है, वो जिसको जो चाहे अता करे। तो लोगों ने पूछा कि आप महकते बहुत हैं, क्या लगाते हैं? कहा कुछ नहीं लगाता हूँ, महकने की वजह सिर्फ एक है, एक मेरा अमल है, और वो अमल क्या है वो ज़रा सुन लें। उसी पे उनको विलायत मिली। कहा कि हम गरीब लोग थे, मुफलिसी थी,
मेरे वालिद ने मुझसे कहा, बेटा खाने पीने को कुछ नहीं है, कहीं मैं तुम्हें मजदूरी पे काम धाम पे लगा देता हूँ। मेरे अब्बा मुझे ले गए और एक कपड़े की दुकान पर, जो कपड़े की शॉप होती, कपड़े की दुकान जहाँ कपड़े बिकते हैं, उस कपड़े की दुकान पर मेरे अब्बा ने मुझे नौकरी पे लगा दिया। लेकिन गरीबी थी, मगर वो बहुत खूबसूरत थे, जवानी की शुरुआत थी। अब कोई ज़रूरी तो नहीं होता ना कि मालदार भी और खूबसूरत भी हो, कभी गरीब भी बहुत खूबसूरत हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह हुस्न अमीरी गरीबी देख कर थोड़ी देता। कभी बादशाह का बेटा इतना हसीन नहीं होता जितना किसी मजदूर का बेटा भी हसीन होता है। अल्लाह की शान है, उसकी तकसीम है। तो वह बहुत खूबसूरत थे, जवान। कपड़े की दुकान पे नौकरी करने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वहां से चंद मालदार लड़कियों का गुजर हुआ बाजार से, और इस जवान पर एक लड़की की नजर पड़ गई। नजर पड़ना था कि वो मालदार लड़की आवारा थी, उसकी फिक्र आवारा थी, गंदगी थी उसके अंदर। तो बस ये हुआ कि उसने अपनी बूढ़ी कनीज को बुलाया और कहा कि वो मार्केट में वो फलां दुकान पे जाओ और उसके मालिक को लालच दो कि हम बहुत से थान खरीदेंगे, लेकिन हमारी जो मालिका है तो वो बाजार में नहीं आती, तो इस नौजवान को भेजो, कपड़े पसंद आएंगे तो हम ले लेंगे। अब इत्तेफाक से, चूंकि कारोबारी आदमी को तो लालच होती कि जितना धंधा हो जाए, जितना सौदा बिक जाए। वो बूढ़ी कनीज आई, उसने जो वो उसके सामने खूब मुबालगा आराई की और इसने थान दिए, तो कहा कि किसी को साथ में भेज दो। तो अब कोई तो और था नहीं, वो तो जा नहीं सकता था, तो उस नौजवान को ही भेजा, बेटे तुम ही चले जाओ। ये गए वहां। जाने के बाद जब गए तो देखा कि एक कमरे में ले गए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, अंदर अंदर ले जा रहे। और जब अंदर कमरे में गए तो देखा कि बहुत सब माहौल मुअत्तर है, सजावट है, कालीने हैं, उस दौर के हिसाब से जो भी ऐश इशरत के सामान हो सकते थे वो सब था। नौजवान ने जैसे कपड़े के थान फेंके, कहा कि ये देखिए ये, तो उसका हाथ पकड़ लिया उस लड़की ने और कहा कि कपड़े से ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो। और डायरेक्ट उस लड़की ने उसको जिना की दावत दी, मेरे साथ जिना करो। यानी कुछ लोग नफसानी ख्वाहिशात, शैतानत और गंदगी में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें कोई हया ही नहीं होती। हालांकि जिना वो बदतरीन जुर्म है। अल्लाह करे जिना करने वालों तक या जिना का सोचने वालों तक ये बात, ये आवाज, अल्लाह मेरी आवाज पहुंचाए कि अगर आप जिंदगी भर कोई इबादत ना करें तो उसकी सजा अगर मिलेगी तो सिर्फ आपको मिलेगी। अगर मिली भी सजा तो अल्लाह चाहे तो माफ करे, और अगर वो सजा देने पर आए, कितनी भी इबादत आप ना करें, अल्लाह सजा देने पर आए, वो सिर्फ आपको सजा देगा। लेकिन जिना वो बदतरीन जुर्म है कि जो जिंदगी में एक बार जिना कर ले, अल्लाह उसकी सजा उसकी नस्लों को अता करता है। उसके खानदान में वो सजा मुंतकिल होती रहती है, उसके खानदान में वो सजा की नहुसत जारी रहती है। इसलिए उन लोगों को ये बात बताई जाए जो लोग 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना के अड्डों की तरफ जा रहे हैं, और बिलखुसूस मुस्लिम जवान ईद के मौके पर, शब बरात के मौके पर, खुशियों के मौके पर। अब हमारे यहाँ भी तो बहुत ज्यादा फैशन का माहौल है, बेबाकी का माहौल है। छोटे छोटे लड़के और लड़कियां, वीडियो आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, देख करके तबीयत हैरान रहती है। अब तो हालात ये हैं कि हमारे घर की बच्चियां नदी के पार जाकर के ऐश इशरत की तरफ डूब रही हैं। बाप को फिक्र नहीं, बाप किसी और के साथ भिड़ा हुआ है, भाई किसी और के साथ भिड़ा हुआ है, और बच्ची किसी और के साथ। कौन रोकेगा? ये माँ, सबके घर का ये हाल नहीं है, लेकिन आपके सामने जो है शहर का माहौल आपके सामने। लोग फख्र से कहते हैं गुंबदो मीनार का शहर, गुंबदो मीनार का शहर। खाक गुंबदो मीनार का शहर। गुंबदो मीनार से किसी शहर को इज्जत नहीं मिलती। अगर किसी शहर को इज्जत मिलती है तो शहर वालों के किरदार और कैरेक्टर से मिलती है।